वेरी गुड आफ्टरनून भाई लोग। बहुत सारे लोगों का कुछ कुछ बहुत कॉमन क्वेरी था, तो मैंने सोचा कि इस सारे क्वेरीज़ को एक वीडियो में कन्वर्ट कर दें। सो दैट इज़ द रीज़न कि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और आप ये वीडियो अगर पूरी अच्छी तरह से देखेंगे ना, तो आपको कोई भी क्वेरीज़ नहीं आएंगे। बहुत सारे टॉपिक्स थे। मोस्टली जो लोगों का ये पूछना था कि भाई आपके जो ट्रेड्स लग रहे हैं, आपका जो ऑटोमेशन वाला बॉट है, गोल्ड ऑटो बॉट है, वो किस लॉजिक पे चलता है। देखिए, बहुत सारे लोगों का ना ये भी सवाल था कि इसमें मैक्सिमम ड्रॉडाउन क्या है, इसमें मेरा अकाउंट वॉश तो नहीं हो जाएगा, इसमें मेरा अकाउंट पूरा ज़ीरो तो नहीं हो जाएगा, क्या आप मार्टिंगल यूज़ करते हैं क्या। बहुत सारे सवाल थे, तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो ही इसके बारे में डिटेल बना देता हूँ। आप देखिए, बेसिकली ये गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड के चार्ट में मैंने ये न्यूयॉर्क सेशन का टाइमर लगा रखा है। एंड आप यहाँ पे देखिए, न्यूयॉर्क सेशन में काफ़ी बड़े बड़े मूव्स आते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इस दिन भी 5-6% का नॉन स्टॉप फॉल था। एंड मोस्टली आपको जो भी दिखेगा ना, ये न्यूयॉर्क सेशन में दिखेगा। लेकिन देखिए क्या है, हम जो ट्रेड करते हैं, मैं आपको एक एक चीज़ लॉजिक्स भी समझाऊंगा। हमारे जो ट्रेड होते हैं वो प्री डिफाइंड रहते हैं कि भाई हमारे इस सेशन पे ही ट्रेड होगा। मैं आपको बताऊं कि हमारा जो ट्रेड होता है ना, वो उसका जो सेशंस होते हैं वो सेशंस फिक्स्ड होते हैं। फिक्स्ड सेशन पे हम काम करते हैं। हमको मालूम है, बहुत सारे साल का हमने डेटा देखा है कि वहाँ पे जो भी हमारी स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से जो मोमेंटम चाहिए, वो मोमेंटम उस सेशन में हमको मिलता है। हम मोस्टली एशियन सेशंस का जो स्टार्टिंग ऑफ द टाइम, जब एशियन मार्केट ओपन होता है, उस टाइम हम जो अपॉर्चुनिटी हमारे डेटा में दिखती है वो अपॉर्चुनिटी हम ढूंढते हैं एंड उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर हम ट्रेड करते हैं। जो हमारा बॉट है वो सिर्फ एशियन सेशन के स्टार्टिंग के टाइम पे आपको ट्रेड देगा। एंड मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 से 20 मिनट में इसका जो टारगेट है 1 से 1.5%, 1 से 1.5% का जो इसका टारगेट है, ये आपको 15 से 20 मिनट में अचीव करेगा। एंड उसके बाद ये बॉट बंद हो जाएगा। हमारा इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है कि ये 24x7 रन करे। 24x7 रन करने की जो भी बॉट्स होते हैं उसमें जो प्रोबेबिलिटी होती है, मोस्टली वो मार्टिंगल्स यूज़ करते हैं। एंड उसमें जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि मार्केट में कभी भी मूव आ जाता है। गोल्ड का प्राइस कभी भी बहुत ही सडन फॉल या इंक्रीज हो जाता है। ऐसे ट्रेंडिंग डायरेक्शन में अगर आपकी ट्रेंड स्ट्रैटेजी है या ट्रेंड ऑटोमेशन बॉट है, तब तो वो काम करेगा। बट अगर ट्रेंडी स्ट्रैटेजी नहीं है, नॉन ट्रेंडी है, तो वो आपको प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करेगा। वहाँ पे आपके ड्रॉडाउन हिट होंगे, वहाँ पे आपका कैपिटल वॉश आउट होगा। इसमें जो हमारा जो सिस्टम है, इसमें फिक्स्ड सेशंस हमने लगा रखा है। एंड हमारा टारगेट फिक्स है, 1 से 1.5% दिन का बनाएंगे हम। उसके बाद मार्केट से बाहर है, हमको लेना देना नहीं है मार्केट कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। हमको कोई भी मतलब नहीं है। हमारा जो टारगेट है वो मोस्टली 15-20 मिनट्स में हमारा अचीव हो जाता है। लोगों का ये पूछना है कि सर क्या आपका बॉट मार्टिंगल यूज़ करता है क्या। देखिए भाई, मार्टिंगल यूज़ करने वाला जो भी बॉट है, जो भी बॉट मार्टिंगल यूज़ करता है, वो आज आपको प्रॉफिट दिखा देगा, कल आपको प्रॉफिट दिखा देगा। मैं मान लेता हूँ कि पूरे 1 महीने तक वो प्रॉफिट दिखाएगा। बट एक दिन ऐसा आएगा जी, आपका वॉश आउट करेगा ही करेगा। मैंने रिसेंटली 2-3 बॉट लॉगिन कर रखे थे, सारे मार्टिंगल यूज़ करते हैं। अभी रिसेंट एक फॉल आया था और बहुत तेज़ी से मार्केट में रिकवरी आई। ये जो था, ये मोस्टली एशियन सेशन का जो इंडियन मार्केट ओपन होता है उस टाइम का मूव था। मैंने बहुत सारे बॉट्स, उसमें 3-4 बॉट्स को तो इंस्टेंटली वॉश आउट होते देखा। मार्टिंगल करता गया करता गया। मार्टिंगल जिनको मालूम नहीं है उनको मैं बता दूं कि पहले में वो 0.02 या जो भी फिक्स किया जाता है लॉट वो लेता है, फिर 0.04, फिर ये लेता है 0.08, फिर ये लेता है 0.16 एंड ऐसे कंटिन्यू मार्टिंगल करते जाता है। मार्टिंगल मतलब होता है डबलिंग, वो डबल करता जाता है। हमारा कोई भी बॉट मार्टिंगल नहीं है, हम मार्टिंगल यूज़ नहीं करते भाई। मार्टिंगल यूज़ करने वाले लोग मोस्टली वॉश आउट होते हैं। हमारा कोई भी मार्टिंगल यूज़ नहीं होता। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का जो क्वेरीज था, मोस्टली मैंने ये सॉल्व कर दिया कि हमारा बॉट कैसे काम करता है। फिक्स्ड
सेशंस पे काम करता है, हमारा जो 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर 1-1.5% का टारगेट बुक करता है एंड मार्केट से बाहर आ जाता है। हमारा बॉट यूएसडी अकाउंट में चलता है, यूएस डॉलर के अकाउंट में। हमारा जो यूएससी का था उसको हमने प्री डिफाइंड किया, बहुत काम करा उसके ऊपर, फिर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया यूएसडी में। यूएसडी में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग है, एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग काफ़ी अच्छी है, सो हमने इसमें यूएसडी में कन्वर्ट कर दिया। सो हमारे जो भी अभी ट्रेड्स लगते हैं वो यूएसडी अकाउंट में लगते हैं। एज वेल हमें जो मोस्टली सवाल आते हैं कि सर आपके जो भी ट्रेड्स बनते हैं, जो भी बॉट है, इसमें मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना है। देखिए भाई, मैक्सिमम ड्रॉडाउन मतलब क्या होता है? मैक्सिमम ड्रॉडाउन मतलब होता है आपका फ्लोटिंग लॉस। फ्लोटिंग लॉस को हम बोलते हैं मोस्टली जो हमारा मैक्सिमम ड्रॉडाउन जाता है। फॉरेक्स मार्केट में जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन की जो बात करते हैं वो होता है फ्लोटिंग लॉस के बारे में। अगर आप फिक्स्ड टारगेट, फिक्स्ड स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो तब तो आपका जो लॉस बुक कर रहा है दैट इज़ मैक्सिमम ड्रॉडाउन। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हमारे स्ट्रैटेजी की, दैट इज़ फ्लोटिंग लॉस। और अगर मैक्सिमम ड्रॉडाउन जाता है तो हमारा बॉट कैसे बिहेव करता है, इस चीज़ के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। से फॉर एग्जांपल हमने जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन रखा है 9-10% के आसपास का ड्रॉडाउन रखा है। ड्रॉडाउन मतलब होता है कि आपका अगर $1,000 का इक्विटी है, सो जब भी लॉस एक्सीड करता है $100 अगर वो लॉस एक्सीड करता है, जो कि बहुत ही रेयरेस्ट एंड रेयर, मतलब बोल सकते हैं कि 5 साल में एक बार आपको देखने मिलेगा, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। सो जब भी $100 का आपको ड्रॉडाउन देखने मिलता है तब यहाँ पे हमारा बॉट कैसे बिहेव करता है, इट विल ऑटो हेज द पोजीशन। ऑटो हेज का मतलब क्या होता है कि अगर इसने कुछ सेल कर रखा है, कुछ बाई कर रखा है, नेट पोजीशंस पहले कैलकुलेट करता है एंड उसके अपोजिट डायरेक्शन के ट्रेड्स को हेज कर लेता है। हेज करके आपका $100 का फ्लोटिंग लॉस को बुक नहीं करता है, उसको ऑटो हेज कर लेता है। ये ऑटो हेज कब ओपन होता है? जब भी हमारे टारगेट्स के पास या ये जो हमारे ट्रेड्स ओपन है उसके पास जब प्राइस आता है तब ये आपका हेज को ओपन करके और ये वाले पोजीशन में भी प्रॉफिट बुक कर लेता है। सो बहुत ही सिंपल लॉजिक है। लॉजिक्स आपको ऐसे ट्रेड्स के हिसाब से तो समझ नहीं आएंगे, बट हमने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मैथ्स किया है, काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशंस लगाया है, लॉजिक्स लगाया, तब जाके हमें ये फाइनल आउटपुट जो मिला है जिसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। और देखिए भाई लोग, अगर आपके एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा हाई हैं, अभी रिसेंटली मेरे को कुछ एक बंदे का मैसेज आया, सर आप 25-30%, 20-25% का रिटर्न दे रहे हो तो बहुत ही कम है, इतना तो सर फोरेक्स में दिन का बन जाता है। तो देखो भाई, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए आने के लिए मार्केट में आया हूँ। मुझे 2-5 दिन, 10 दिन या 20 दिन काम नहीं करना है। हो सकता है कि पॉसिबिलिटी ये भी है कि भाई मैं ऐसे बॉट्स भी बना के रखा हूँ जो आपका अकाउंट डबल कर देगा, लेकिन देयर इज़ नो एक्यूरेसी ऑफ द बॉट। वो कभी भी आपका अकाउंट वाइप आउट कर सकता है। हो सकता है आज आप स्टार्ट किए और आज ही आपका अकाउंट वॉश कर दे। हो सकता है आज आप स्टार्ट किए हैं, 3 दिन में आपका अकाउंट 3 गुना कर दे। तो ऐसे बॉट्स बहुत ही ज़्यादा स्पेकुलेटिव होते हैं, सो हम उसके ऊपर काम नहीं करते हैं। सो देखिए, अगर आपका एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा हाई है तो स्टे अवे फ्रॉम दिस बॉट, हम नहीं डिलीवर कर सकते। सो ये जितने भी क्वेरीज थे आपके, होप इसमें क्लियर हो गए होंगे। मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना है, लॉजिक्स क्या है। एक मेरे को बहुत ही ज़्यादा कॉमन सवाल आते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉमन सवाल। इसमें लोग ये पूछते हैं कि सर आप मुझे इन्वेस्टर आईडी पासवर्ड दे दीजिए, इन्वेस्टर आईडी एंड पासवर्ड दे दीजिए। भाई देखो, बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ। मैं इन्वेस्टर आईडी पासवर्ड क्यों नहीं देता हूँ? मैं खुद कम से कम मैं ना कम से कम 100 से ज़्यादा चैनल पे जुड़ा हूँ। आप मानोगे नहीं, मेरा ही इन्वेस्टर आईडी पासवर्ड, जब मैंने चीज़ें स्टार्ट करी थी, मेरा ही इन्वेस्टर आईडी पासवर्ड दूसरे टेलीग्राम वाले अपने ग्रुप में डाल के लोगों को स्कैम कर रहे हैं। सो देखिए, यहाँ पे खुद का इन्वेस्टर आईडी पासवर्ड मैं जनरेट करके अगर किसी को देता हूँ, बहुत सारे स्कैमर लोग हैं मार्केट में, वो स्कैम कर देते हैं, इधर उधर दे के $500, $300, $200 वन टाइम लेके और लोगों के साथ स्कैम कर देते हैं। सो मेरे को ये स्कैम किसी और के साथ करवाना नहीं है यार। एज वेल आपको ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर आईडी पासवर्ड देख के आप उस प्रोडक्ट को खरीद लेंगे, तो देखिए मैं आपको बहुत ही क्लियरली बता रहा हूँ, आपको शायद ये चीज़ मालूम ना हो, और अगर आप बहुत टाइम से है तो आपको मालूम होगा। इन्वेस्टर आईडी पासवर्ड लेके आप कुछ नहीं कर पाएंगे। उससे आपको ट्रस्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, उससे आपको कैसे क्या काम करता है उससे समझ नहीं आएगा, आपको उसके ट्रेड समझ नहीं आएंगे। इन्वेस्टर आईडी क्या, मैं अभी आपको गूगल मीट में अपने पूरे ट्रेड दिखा दूँ, आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। इन्वेस्टर आईडी मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आप जब भी सो के उठेंगे, वो 3-4 बजे सुबह ट्रेड लेके सुबह आप देखेंगे प्रॉफिट बुक रहेगा, उससे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा।
एज वेल आप ये सोच रहे हैं कि भाई दूसरे लोग इन्वेस्टर आईडी पासवर्ड देके हमको दिखाते हैं, तो भाई लोग मैं बता दूं, फॉरेक्स में बहुत टाइप के स्कैम्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा टाइप के स्कैम होते हैं, आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन सच बता रहा हूँ ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ब्रोकर हैं जो मेटा कोर्स का लाइसेंस लेके और ग्रे लेवल बेचते हैं। ग्रे लेवल मतलब मैं भी उनको कुछ पैसे देके उनका मेटा ट्रेडर का लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड लेके ट्रेड्स को एडिट करके मैं उसका इन्वेस्टर आईडी पासवर्ड आपको दे सकता हूँ। मैं चाहूँ तो ऐसा कर सकता हूँ। मेरे पास बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो सामने से मुझे बोल रही है सर आप हमारा मार्केटिंग अकाउंट ले लो, आप हमें प्रमोट कर दो, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन भाई हमें ये काम नहीं करना है। हमें यहाँ पे एक लॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए आए हैं। हमें ये शॉर्ट टर्म वाला काम नहीं करना है कि भाई हम किसी दूसरे के को फेक चीज़ें दिखा के प्रमोट करें या ये सारी चीज़ें। इसीलिए भाई दिस इज़ द रीज़न कि हमें यहाँ पे इन्वेस्टर आईडी पासवर्ड नहीं देते हैं। जो भी चीज़ें हैं रियलिस्टिक है। आपको अगर इतना कम पर देखो भाई, इन्वेस्टर आईडी पासवर्ड देके मैं ये कभी नहीं बोल रहा हूँ आपको कि 100% का रिटर्न जनरेट करते हैं, 3 दिन में आपका कैपिटल डबल कर देंगे। भाई रियलिस्टिक फिगर्स है। यहाँ पे आपको इन्वेस्टर आईडी पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है। 1% दिन का मैं बुक करूँगा, बात खत्म, मेरा खेल खत्म है यहाँ पे। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। एंड ये वीडियो मैं बहुत टाइम से सोच रहा था बनाऊंगा कि बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही थी, सो इसीलिए मैं ये जस्ट वीडियो को अपलोड करूंगा अभी। एंड इससे उम्मीद करता हूँ कि आपको जितने लोगों की भी क्वेरीज है, ये सारे लोगों की क्वेरीज कंप्लीट हो गई होगी, क्लियर हो गई। नहीं हुई होगी तो भी आप हमें डीएम कर सकते हैं। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।